नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। पूर्वी चंपारण में 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बढ़हड़वा कैंप के द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 60 किसानों के बीच एसएसबी ने कृषि उपकरण और स्प्रे मशीन का वितरण किया। एसएसबी के इस पहल से किसानों की खेती किसानी जहां बेहतर होगी तो ही इनकी आय भी दोगुनी होगी। के लिए हर वर्ग और हर आयु के लिए कार्यक्रम करवाते आ रही है। जैसे विद्यार्थियों के लिए तरह तरह के निःशुल्क प्रशिक्षण, बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए निःशुल्क मोटर प्रशिक्षण और युवतियों के लिए कपड़ा सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन प्रशिक्षण, छोटे छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क पठन पाठन की सामग्री इत्यादि का वितरण किया जाता रहा है महोदय। साथ ही इसके साथ सुदूर इलाकों में तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता रहा है। औरंगाबाद में सदर अस्पताल औरंगाबाद को मॉडल अस्पताल का दर्जा मिले करीब 6 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी व्यवस्था के नाम पर यहां मरीजों को कुछ भी हासिल नहीं होता और वे परेशान हो जाते हैं, जिसको लेकर कभी कभी सदर अस्पताल हंगामे का भी गवाह बन जाता है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को देखने को मिला, जहां एक मरीज के परिजनों ने चिकित्सकों पर उदासीन रवैये का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। तो चाहिए इमरजेंसी में जाइए, यहाँ जब आए तो कहेंगे टीबी वार्ड का मामला है तो वही एडमिट करें। अब वहाँ पर जाने लायक है नहीं, ना स्टेचर को दे रहा है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई सुपर है। पकड़ करके इसकी बहन थी, हम अब औरत जाते हैं तो है, अकेले कितना करें, पकड़ के ले जा रहे हैं। रास्ते में 4 कदम चले, पेशाब पे खाना सब कर दिया पैंट में। इतना कमजोर है पेशेंट, देखने लायक है, समझ गए। तब जाकर के हम थोड़ा चिल्ला चिल्ली किया है, तब सब डॉक्टर आ करके और इधर उधर कर ड्यूटी पे तो मरीज यहाँ तक आने नहीं चाह रहा था। वो पेशाब कर दिया, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हो गई। आँख मुँह पूरा फाड़ दिया और दम लगा, अब इसका दम निकल जाएगा। डॉक्टर बोला कि आप ऐसे करवाइए वो करवाइए, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बेगूसराय जिले के आरबीएस कॉलेज तेयाई में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत आज से की गई। कार्यशाला का उद्घाटन प्रिंसिपल प्रोफेसर नजरुल इस्लाम ने दीप प्रज्वलित कर किया। छात्रों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एनएसएस छात्रों में सामाजिक गतिविधियों और समाज में फैले कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम सूचित कर रहे हैं कि प्रधानाचार्य महोदय संचालन करते अभी तक वो बात कि मिथिला अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। मोतिहारी में भारत नेपाल के सीमा के अठमोहन पोस्ट पर तैनात 71वीं वाहिनी एसएसबी कैंप के जवानों के द्वारा की गई कार्रवाई में 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान भारतीय नागरिक के रूप में की गई है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक खुलासा किया है और बताया कि जिले में अपराध की बड़ी घटना होने से बच गई। दरअसल 18 फरवरी को मटिहानी थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि हथियार कारोबारियों के द्वारा बड़ी संख्या में हथियार की तस्करी की जा रही है। इस साथ ही इनके द्वारा किसी घटना को अंजाम देने का भी प्रयास किया जा सकता है। इसी सूचना के आलोक में एसपी योगेंद्र कुमार ने सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया और छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने बाल योगी सिंह, अभिषेक सिंह और रौनक सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। कुछ समय से मटियानी थाना क्षेत्र के रामदीनी गांव के आसपास के एरिया में अपराधियों द्वारा अवैध हथियार का गिरोह चलाने की हम लोग को लगातार सूचना मिल रही थी। इस सूचना को और डेवलप करने के लिए मेरे द्वारा एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ मटियानी, हमारे टेक्निकल सेल और चीता के हमारे जवान शामिल थे। यह टीम लगातार कुछ महीनों से अपना काम कर रही थी। टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस की हम लोग मदद ले रहे थे और जब परसों हम लोग को सूचना पुख्ता रूप से मिल गई कि ये गिरोह भारी मात्रा में हथियार की बिक्री किसी से करने वाला है, जिससे आने वाले दिनों में बेगूसराय जिले में बड़ी अपराध की घटनाओं को ये लोग अंजाम दे सकते थे, तो मैंने आदेश दिया और एसडीपीओ सदर ने कल बहुत ही कुशलतापूर्वक इस टीम को ब्रीफ करते हुए हमारे 2 जवानों को खरीदार बना के घर के अंदर भेजा। इसमें जान का भी खतरा था, लेकिन पूरी एहतियात पुलिस ने बरती और हमारे जवानों ने, सिपाहियों ने बड़ी बहादुरी से रंगे हाथों 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनके पास से, इनके फिजिकल पोजीशन से, उनके घर से लोडेड पिस्टल्स और हथियार मिले। इनके पूरे घर को भी उसके बाद में हम लोगों ने तलाशा।
गया में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में गया के टावर चौक पर पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि जिस तरह से आढ़तपुर गांव में पुलिस का बर्बरता से महिलाओं के साथ बांधकर मारपीट किया गया है, बिहार के लिए शर्म की बात है। गया के बेलागंज थाना का कोरमत्थू पंचायत का आढ़तपुर गांव, जहां मित्रों माफियाओं के गठजोड़ से पुलिस के द्वारा जिस तरह से वहां मां बहनों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, इसको लेकर कल जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव ने उस गांव का दौरा किया। मित्रों, जिस तरह का यह कांड है, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि अगर बिहार में एक ऐसा सुशासन चल रहा है जहां माफियाओं के इशारे पर पुलिस जाकर के वहां महिलाओं को बेदर्दी से पीटने का काम करती है, उसके हाथ पैर बांधने का काम करती है, उसको जेल भेजने का काम करती है। मित्रों, पूर्व की घटना को बेलागंज की पूर्व की घटना शायद आपको याद होगा कि पूर्व में भी बेलागंज के सियाराम कॉलोनी में जिस तरह से पुलिसिया तांडव किया गया था, इसको पूरा गया जिला देखने का काम किया। मित्रों, आज अधिकार पार्टी ने आज आंदोलन के प्रथम चरण में आज गया टावर चौक पर हम लोग सरकार का पुतला दहन करने का काम किए हैं। तेजी से हो रही शहरीकरण की दिशा में पंचायतों को उत्क्रमित कर नगर निकाय बनाने की पहल की गई है। इसी कड़ी में सरकार ने सुपौल जिले में 3 नए नगर निकाय के गठन का निर्देश दिया है, जिसमें त्रिवेणीगंज को नगर परिषद, पिपरा और सिमराही को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं आम लोगों को विशेष सुविधा मिले और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो, इसको लेकर इसका गठन किया जाना है। जाहिर है, सरकार के इस फैसले को आमले जामा पहनाने के लिए कवायद भी शुरू कर दी गई है। अभी हम लोग यहाँ पे सुपौल में 2 नगर पंचायत और एक नगर परिषद बना है। पिपरा नगर पंचायत बना है, सिमराही नगर पंचायत बना है और त्रिवेणीगंज नगर परिषद हुआ है। तो जो विभागीय गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार जो है प्रशासन आपको उसका वार्ड वाइज वार्ड आपको बनाएगी। कितने वार्ड की संख्या विभाग से ही आ चुकी है। त्रिवेणीगंज में 27 बनेगा, सिमराही में 17 बनेगा और पिपरा में 11 बनेगा। इसको एक जो जनगणना है 2011 के पॉपुलेशन के हिसाब से ही इसको बांटना है और इसकी बाउंड्रीज जो मतलब सीमा जो बनेगी हर वार्ड की, ये एक दिखने प्रतीत क्लियर बाउंड्री होना चाहिए सबके लिए, मतलब कि ये पता चल जाए कि हाँ ये वार्ड नंबर, ये वार्ड बदल रहा है। मेन प्रक्रिया यही है, इसमें यही है कि पॉपुलेशन को लगभग प्लस माइनस 100 के लगभग में सब जगह बराबर ही हो। कटिहार में लुटेरा गैंग गिरोह का उद्भेदन किया गया है। मोबाइल दुकानदार से तमंचे के बल पर लूटी हुई 12 लाख की विभिन्न ब्रांडों के मोबाइल सहित दुकानदार की लूटी हुई बाइक की भी बरामदगी पुलिस ने कर ली है। आपको बता दें कि सहायक थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा ग्राउंड के पास लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं पीड़ित दुकानदार की सूचना पर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर लूटकांड का सफल उद्भेदन कर दिया है। तकनीकी अनुसंधान, CCTV फुटेज और जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है उसके आधार पर हम लोगों ने काफ़ी त्वरित गति से इसमें कार्रवाई किया। 48 घंटे के अंदर इस पूरे कांड का उद्भेदन हो चुका है। इसमें जितनी भी लूटी हुई जो सामान है सब बरामद है। जो देसी पिस्टल है जो प्रयुक्त हुआ है वो भी बरामद है। जो मोबाइल है वो बरामद है। मोटरसाइकिल जो लूटा गया था वो भी बरामद है। जो अपराधी सब है उन सब का जो मोबाइल है जो घटना के समय जो यूज हुआ है वो सब बरामद है। इसमें एक गंगा दास है और एक शंकर सिंह है, ये मुख्य अपराधी है। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलासी पुलिस शिविर से महज कुछ दूरी पर नकली पिस्तौल का भय दिखाकर लड़की से छीनताई करने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़िता युवती ने बताया कि वो मवेशी के लिए चारा काटने के लिए गई थी। चारा लेकर लौटने के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा नकली पिस्तौल का भय दिखाकर गले का चैन उससे छीन लिया गया। वहीं बाद में पुलिस ने मामले में आरोपी मोहम्मद मुख्तार नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया और पूरे मामले की जांच कर रही है। मेन रोड में हमारा जन छिना है 5 भरी के था, तो 4 लोग था, एक लोग के जन छिनवाया है, वो लोग के भगा दिया है, ये सब भागा। और जब हमारा मोटरसाइकिल छोड़ के लड़का भगा था, जब हमारा मम्मी पापा गया है मोटरसाइकिल आदले घर ले गया है, सही गया है तो कहता मोटरसाइकिल दीजिए न तो गोली से मारेंगे। हमारा मम्मी पापा के गोली गिरा रहा था। क्या मामला था?
आपको चोट कैसे लगा? वो तो ये देखा तब हमको मारने लगा। आप क्या किए थे? कुछ नहीं किए थे। अब किसी औरत का गला से चेन खींच रहे थे? नहीं। इन दिनों पूरे देश में हिजाब पर रोक को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं कटिहार में भी हिजाब प्रतिबंध लगाने को लेकर मुस्लिम महिलाएं और पुरुष एकत्रित होकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। सबसे पहले कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सता हमारा। हमारे देश की जो संविधान है, जो देश की खूबसूरती है, इसको मिटाने की, इसको बदलने की जो कोशिश की जा रही है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। ये मामला ये है कि अभी आप लोगों ने देखा कि हाल फिलहाल में कर्नाटक में एक मुस्लिम लड़की जब हिजाब पहन के आ रही थी तो कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने उसके ऊपर एक तरह से लपका और उनको देखकर नारे लगाने लगे, जिनके जवाब में लड़की ने भी नारा लगाया अल्लाहू अकबर का। मगर मामला ये है कि ये देश एक सेकुलर देश है, संविधानिक देश है और देश संविधान से चलता है, ना किसी धर्म से चलता है और ना किसी एक आइडियोलॉजी से चलता है। ये हमारा देश सेकुलर है और सेकुलर का मतलब ही यही होता है कि सभी धर्म के लोगों को मिलजुल कर आपस में और अपने धर्म के हिसाब से जीने की, पहनने की, खाने की आज़ादी है। ये हमारे देश का संविधान है। ये मैं परसों भी इस मामले में आई थी, कर्नाटक में जो हिजाब मामला चल रहा है उस मामले में जस्टिस के लिए कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त है जब हिजाब के लिए संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि आप किसी भी अपने चॉइस से पहन सकते हो, खा सकते हो, रह सकते हो, तो हमें हिजाब पहनने की स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जा रही? ऐसे में इन हिजाब मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवाल पर जवाब दिया और जवाब देकर मुस्लिम महिलाओं के लिए एक शुभ संकेत दिए हैं। सुनिए क्या कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। क्या करेगा हम लोगों का, जो भी हम लोगों ने स्कूल हम ही लोग तो सबको कह रहे हैं कि मास्क पहने, कोई का मन करके ऊपर का, तो सब चीज पर क्या बहस करने की जरूरत है? हम लोगों के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने लालू पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चारा घोटाले से जुड़े 2 मामलों को टेक ओवर करते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इन कांडों में देवघर कोषागार से 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी और दुमका कोषागार से 34.91 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला शामिल है। दोनों ही मामलों में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने 19 मार्च 2018 और 9 अप्रैल 2018 को इस केस के सभी अभियुक्तों के खिलाफ सजा सुनाई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।